हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, डे 1 का परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 2 अगस्त को ओपन हुआ था और 6 अगस्त को क्लोज किया जा रहा है। 6145.56 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आई, जिसमें 5500 करोड़ का फ्रेश इशू 72.37 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है और 645.56 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 8.49 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 7 अगस्त का, लिस्टिंग डेट है 9 अगस्त का। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 72 to 76 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 195 शेयर्स की लॉट साइज। यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 7 रुपीज़ पर इशू प्राइस का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। लीड मैनेजर कोटक महिंद्रा कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एसबीआई कैपिटल मार्केट, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, गोल्डमैन सैच्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और बीओबी कैपिटल मार्केट्स इसके लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है और प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 85.77% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 2763 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। यहाँ पे गाइस मेनली कंपनी फंड रेज कर रही है क्यूआईबी और एंकर इन्वेस्टर से। रिटेल में ओनली 10% का ऑफर दिया गया है, एचएनआई में 15% का ऑफर दिया गया, एम्प्लॉय में देखा 0.1% का ऑफर दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस का, तो इसका सब्सक्राइब किया है क्यूआईबी से डे 1 में कोई सब्सक्राइब नहीं है, एचएनआई से 0.22 टाइम्स का अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन रिटेल से 1.7 टाइम्स का ओवर सब्सक्राइब, एम्प्लॉय से 5.42 टाइम का। एम्प्लॉय और रिटेल से ओवर सब्सक्रिप्शन है, रिटेल से गाइस ओवर के आसपास है, लेकिन एम्प्लॉय से बहुत अच्छे सब्सक्राइब किया गया है। लेकिन क्यूआईबी एचएनआई से कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है, क्यूआईबी से एकदम नहीं हुआ, लेकिन एचएनआई से बहुत ही लो सब्सक्राइब किया गया है। टोटल 0.38 टाइम्स का, उतना कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। टोटल जीएमपी की बात करें, कंपनी का जीएमपी 9.6 रुपीज़ का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 12.6% का लिस्टिंग मिलने जा रहा है, जो कि ठीक ठाक एवरेज लिस्टिंग मिला, कोई बहुत बड़ी नहीं बल्कि एक एवरेज लिस्टिंग मिल रही है। 2017 में फाउंड किया गया था। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, जो कि प्राइमरीली कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चर करती है और सर्टेन कोर कंपोनेंट्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें है बैटरी पैक्स, मोटर्स, व्हीकल फ्रेम्स। ओला फ्यूचर फैक्ट्री पर मतलब मैन्युफैक्चर करती है। अगस्त 2021 से अब तक कंपनी जो 7 नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च कर चुका है और 4 का अनाउंस कर चुका, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ओला S1 प्रो, जो कि फर्स्ट ईवी मॉडल था, जो कि डिलीवर किया दिसंबर 2021 में, और इसके साथ कंपनी ओला S1, ओला S1 एयर, ओला S1 X, ओला S1 X प्लस, जो कि इसके फॉलोइंग ईयर्स में ही जो है मतलब कि लॉन्च किया है। 15 अगस्त 2023 में कंपनी ने एक नए ईवी मॉडल्स का भी अनाउंस किया है, जिसमें एक रेंज ऑफ मोटरसाइकिल्स हो गए, जो कि अनाउंस किया है, जिसमें इंक्लूड है डायमंड हेड, एडवेंचर, रोडस्टर और क्रूजर। 31 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है एक ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया में जो है सो लॉन्च किया, जिसके थ्रू कंपनी ऑपरेट कर रही है और लगभग 870 एक्सपीरियंस सेंटर्स और 431 सर्विस सेंटर्स है, जिसमें इंक्लूड है 429 सर्विस सेंटर्स जैसे एक्सपीरियंस सेंटर्स में भी इंक्लूड है। और एडिशन में ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट भी जो है सो कंपनी दी है। और 23 फिनेंशियल के अकॉर्डिंग 2 व्हीलर का एक्सपोर्ट जो है इंडिया से लगभग 75% का किया गया, जो कि अफ्रीका, लैटम, साउथ ईस्ट एशिया और में मतलब कि डेस्टिन था, एक्सपोर्ट किया गया था। और 10 डोमेस्टिक सप्लाई है। E2W वॉज जो सो लिमिटेड था, मतलब कि जो E2W है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का जो सप्लाई था डोमेस्टिक में, ये थोड़ा लिमिटेड देखने को मिला था। और कंपनी का यहाँ पे अगर देखिए तो बिजनेस मॉडल रिलाइज है 3 की स्केलेबल प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें R&D और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, और जो कि इन हाउस डिज़ाइन के साथ और ईवी टेक्नोलॉजीज़ और कंपोनेंट्स के डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा रिलाइज करती है। और अडेप्टेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म पर, D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर ऑमनी चैनल सेल्स प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ज़्यादा रिलाइज करता है इसके बिजनेस परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 959 एम्प्लॉइज़ थे, जिसमें 907 परमानेंट एम्प्लॉइज और 52 फ्रीलांसर्स थे, जो कि फोकस ज़्यादातर कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जिसमें कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, व्हीकल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, व्हीकल डिज़ाइन और सेल डेवलपमेंट को प्रोडक्ट मतलब कि डेवलपमेंट में जैसे डेडिकेटेड है। फिनेंशियल की बात करेंगे, 21 में 106 करोड़ का रेवेन्यू और 199 करोड़ का लॉस, 22 में 456 करोड़ का रेवेन्यू, 784 करोड़ का लॉस, 23 में 2782.7 करोड़ का रेवेन्यू, 1472 करोड़ का लॉस, 24 में 5243 करोड़ का रेवेन्यू, 1584 करोड़ का लॉस है।
कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो रेवेन्यू जो है नो डाउट इंक्रीज कर रहा है, बट कंपनी का लॉसेज जो है कंसिस्टेंट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला था कि लॉसेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, जो एक ड्रॉबैक है, मतलब कि टॉप लाइन तो अच्छी ग्रोथ है बट बॉटम लाइन में इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करेंगे जो इसके कुछ रिस्की पॉइंट का, तो कंपनी जो है लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है और पास्ट में और लॉसेस वगैरह फेस कर रही है, कैश फ्लो ऑपरेशन से नेगेटिव जनरेट करता हुआ देखने को मिला, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, नेगेटिव कैश फ्लो है और मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। और कंपनी जो है प्रॉन टू मेनी रिस्क हो सकता है, जिसमें कंपनी इन हाउस सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ जो है इसके ओला गीगा फैक्ट्री पर, इसमें मतलब कि कुछ हिंडर वगैरह होता है तो इसके कारण रिस्क, बहुत सारे रिस्क फेस कर सकती है। अगर रिडक्शन या फिर एलिमिनेशन होता है, गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दे रही है, इसके कारण बिजनेस इंपैक्ट कर सकता है। हाईली कॉम्पिटिटिव और फास्ट इवॉल्विंग ऑटोमोटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो बहुत ही अच्छे मतलब कि मार्केट में स्टेबल कंपनी है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज, वो सभी ईवी सेक्टर से रिलेटेड मतलब कि ईवी मार्केट में भी जो है एंटर कर चुके हैं, जो कि उनका पहले से नाम है, जिसके सामने कहीं बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन फेस कर रही है। और कंपनी जो है रेवेन्यू ज़्यादा डिपेंडेंट है लिमिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर सेल्स पर और स्कूटर मॉडल्स पर, और सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगा इस R&D के लिए, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है 5 गीगा GWH से लेकर 6.4 GWH तक का जो है सो एक सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहती है, OCT के लिए एक्सपेंड के लिए OCT करना चाहती है, जो कि इसके सब्सिडियरी है, जिसमें कैपेक्स करना चाहती है, जो कि क्लासिफाइड होगा फेज 2, जो कि अंडर एक्सपेंशन प्लान के अंडर होगा। और लोन इसका रिपेमेंट करेगी, जिससे जो कि सब्सिडियरी OET के द्वारा लिया गया, ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा जो है लिया गया सब्सिडियरी के द्वारा लोन, उसका रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहेगी। इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए एक्सपेंस करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। मेनली कंपनी जो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए जो है ना, ये एक इमर्जिंग लीडर बन चुका है, और बहुत सारे बिग एंड स्मॉल कंपनीज है जो कि इस मतलब कि मतलब कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी इसमें से जो है सो मतलब कि ड्रॉप कर रहेगा, मतलब कि कंपनी को जो है ड्रॉप करता हुआ मतलब कि इस सेगमेंट में जो है बहुत सारे छोटे या बड़े कंपनीज जो है सो इसमें मतलब कि एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, अब इसमें एंटर कर रहे हैं, जिसके कारण कंपटीशन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। और ओला जो है अपना फ्यूचर पाथ भी जो है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है, जो कि फ्यूचर फैक्ट्री और गीगा फैक्ट्री के थ्रू, और इसके कारण गाइस कोई भी एनी काइंड ऑफ कंपटीशन भी जो है फेस कर सकती है। इनफैक्ट कंपनी जो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाइक्स और 3 व्हीलर कार्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 4680 लिथियम बैटरी का जो है सो मतलब कि इसमें एंटर करने का प्लान कर रही है, जिसके कारण जो EV बैटरीज के लिए जो ग्लोबल हब है उसको बनाया जा सके इंडिया को। और टॉप लाइन तो अच्छी ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर में, लेकिन बॉटम लाइन थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है, लॉसेस रिड्यूस अभी तक नहीं हुआ है गाइस, लेकिन ये जो बिजनेस प्लान लेकर आई, इसके कारण जो लॉसेस है इसको रिड्यूस करेगा, इंप्रूव करेगा। और इसलिए गाइस जब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लॉसेस वगैरह रिड्यूस करने में, परफॉर्मेंस अच्छी करने में, बेटर करने में गाइस, और इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिएगा। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग जो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।